भरत जी कैकईपुर में शयन कक्ष में रात्रि का समय। शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का पहरा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। जरूर ये सपने की बात है। इसका क्या विश्वास। रात्रि के समय शयन कक्ष में भरत जी अशुभ स्वप्न देखते हैं। रात्रि में नींद नहीं आती तो भरत जी को चले जाओ चले जाओ ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ यहाँ से, ठहर जाओ बेटा, चले जाओ। नहीं, फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीर कर देने वाली लीला। प्रभु राम की वन को तैयारी, माता सीता का राजमहल का त्याग। हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? रात्रि भर नींद नहीं आती भरत जी को, अशुभ स्वप्न दिखते हैं, बेचैन हो जाते हैं भरत जी। विचार आते मन में किसे क्या हो गया है अवधपुरी में। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त भरत जी शयन कक्ष में उसी समय शत्रुघ्न जी पहुंचते हैं। ना सोने दिया, इस भयानक स्वप्न ने फिर ना सोने दिया। फिर वही स्वप्न, फिर वही दृश्य। ओह, दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। हे ईश्वर, यह कैसा परिवर्तन होने वाला है? भ्राता जी प्रणाम। आओ शत्रुघ्न। भ्राता जी, आज आप कुछ घबराए हुए जान पड़ते। क्या बताऊं भाई, तुम तो देख ही रहे हो। कुछ दिनों से मेरा मन अधीर सा हो रहा है, चित्त चंचल सा हो रहा है। और शत्रुघ्न, सुन रहे हो, आज के स्वप्न ने तो सारा संतोष ही धूल में मिला दिया। हृदय को बिल्कुल पागल बना दिया। ना जाने अधीरता क्या करके रहेगी। परंतु भ्राता जी, स्वप्न की बातें तो बिल्कुल निर्मूल होती है, उन पर विश्वास करना एक प्रकार की भारी भूल होती है। परंतु भाई, यह स्वप्न नहीं कहा जा सकता। याद है तुम्हें, गुरुवर ने कहा था कि स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक जो शुभ होते हैं
एक जो अशुभ होते हैं, परंतु यह सवेरे का स्वप्न है जो निरर्थक नहीं जा सकता। शत्रुघ्न, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। मुझे अयोध्या की बहुत चिंता हो रही है। मुझे भ्राता राम और माता सीता की छवि अपनी आंखों के सामने नजर आ रही है। मामा जी प्रणाम। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। बेटा भरत, अयोध्या से एक दूत आया है जो तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ जी का कोई महत्वपूर्ण संदेश लेके आया है। अच्छा, मैं तो पहले ही कह रहा था कोई नया समाचार मिलने वाला है। मामा जी आप उस दूत को जल्दी बुलाइए। द्वार पे खड़ा है, मैं उसे अभी बुलाता हूं। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को आप सगुन होने लगे। महाराज प्रणाम। कहो दूत, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, आपको गुरु वशिष्ठ जी ने तत्काल बुलाया है। अच्छा, क्या बात है? अयोध्या में सब कुशल से तो है? बस मेरे को इतना ही आदेश मिला है, कुछ बताने को मना किया है। अच्छा ठीक है, हम अभी चलते हैं। मामा जी कृपया हमारे लिए रथ का प्रबंध कीजिए। हाँ बेटा भरत, जब ऐसी बात है तो तुम्हें शीघ्र ही जाना चाहिए। अच्छा, तुम शीघ्र ही तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे जाने के लिए रथ का प्रबंध करता हूँ। अच्छा मामा जी, आज्ञा दीजिए। चिरंजीव भव। भरत जी के मामा योद्धा जीत रथ का प्रबंध करते हैं। एक एक निमेश वर्ष के समान बीत रहा है। भरत जी और शत्रुघ्न जी का तदुपरांत भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी अवधपुरी में प्रवेश करते हैं। राजमहल की ओर जाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक भरत जी चिंतित होते हैं कि क्या हुआ होगा अवधपुरी में। नगरवासी आते हैं, द्वार के सहयोगी आते हैं, सभी लोग आकर के प्रणाम करके चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, मुस्कुराते भी नहीं। भरत जी चिंतित होते हैं, शत्रुघ्न जी चिंतित होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आह विधाता, शत्रुघ्न देखो तो नगरी की एक कैसी दुर्दशा है। मुंडेरों पर कौवे बोल रहे हैं, बाजारों में सियार डोल रहे हैं, बाग बगीचे और ताल देखो तो शोभाहीन दिखाई देते हैं। उधर देखो पशु चरना छोड़कर आलस में पड़े सोए होते हैं। और शत्रुघ्न तुमने गौर किया, जो कोई आता है चुपचाप प्रणाम करके चला जाता है, मानो किसी से हमारी कोई जान पहचान ही ना हो। दिशाएं रो रही हैं, कुल नगर में शोक छाया है। विधाता आज क्या अशुभ इन आँखों को दिखाया है। दिशाएं रो रही हैं, कुल नगर में शोक
कैसी दुर्दशा हुई है? निसंदेह भ्राता जी, चारों ओर ही अपशकुन घटते जा रहे हैं जो किसी भारी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। देखो तो, किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार नगरी की हवाओं में, निराशा छा रही है कुल अयोध्या की दिशाओं में। चलो भ्राता जी, महल चलकर ही इसका कारण पूछें, यहाँ कोई ना बताएगा। हाँ भाई, चलो। भरत जी अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं शत्रुघ्न जी के साथ में। माता कैकेयी को देख के प्रणाम करते हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी। आओ बेटा, तुमने तो आने में बड़ी देर लगाई। कहो कहो, कैकेयीपुर में तो सब कुशल है? हाँ माता जी, कैकेयीपुर में सब कुशल से है, परंतु आज भ्राता राम, अनुज लक्ष्मण और माता सीता दिखाई नहीं दे रही। बेटा वह कहाँ है? बेटा, पहले कुछ जलपान ग्रहण कर लो और आराम से राजगद्दी संभालो। नहीं नहीं माता जी, जब तक मैं उनके दर्शन ना कर लूंगा मुझे चैन ना आएगा। बेटा, इतनी जल्दी क्या है? मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। सब ठीक कर रखा है? माता जी, क्या ठीक कर रखा है आपने? बेटा, मंथरा दासी ने मुझे बड़े ही शुभ अवसर पर संचेत कर दिया, नहीं तो हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। माता जी, आज आप कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हैं? कह तो रही हूँ, मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। नहीं नहीं, परंतु महाराज ने मंगल समय में ही दम तोड़ा है। इतना सुनते ही भरत जी और शत्रुघ्न जी, उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के अधिकार में ही। विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया। बहुत दुख हुआ भरत जी को, शत्रुघ्न जी को। मैं उनके दर्शन भी ना कर पाया। करेगा कौन इस संसार में यूं माता मेरी। कब्र अब कौन लेगा? आपके पीछे पिता मेरी। परंतु माता जी, पिताजी ने कैसे प्राण त्याग दिए? बेटा, राम का वन जाना ही उनकी मृत्यु का कारण बना। क्या? राम का बन जाना? मतलब माता जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा, एक समय तुम्हारे पिता से मैंने 2 वरदान पाए थे। बस मंथरा दासी के कहने से मैंने अपने उन्हीं 2 वरदानों को मांग लिया। एक में तुम्हारे लिए राज और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। सर्वनाश! वाह माता जी, यह तो आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। धन्य है आप, बहुत बहुत धन्य है आप। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली नागिन, आज तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। माता, क्या वास्तव में
आप ही मेरी माता हो। माता तुम मेरी माता हो, माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। आज मैं विवश हूं, इसीलिए एक ही मार्ग आज, इसीलिए एक ही मार्ग आज, भूले भटके को पाता है। जो रही आज तक माता थी, जो रही आज तक माता थी, वो नहीं आज से माता है। राज का इसी प्रकार आदर करते हो? राज? इसे तुम राज कहती हो? इस अधर्म को, इस अन्याय को तुम राज कहती हो? जिस राज ने तुझे अंधा बना दिया, जिस राज ने तेरी आंखों में पट्टी बांध दी, उस राज्य के चक्कर में पड़कर क्या मैं भी अपना कर्तव्य भूल जाऊं? मुझे तो राज तेरा पापिन विष के बराबर है। जिसे तू राज कहती है वो कंकर है, वो पत्थर है। तो क्या मेरी भलाई का यही आदर करते हो? भलाई? इस अन्याय को तुम भलाई जानती हो? इस पाप को तुम अच्छाई जानती हो? क्या क्या मील को जल से अलग करना भी कोई भलाई है? जल को काटकर पत्तों को पानी देना भी कोई भलाई है? पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है पापे है तूने, लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगारिया तूने। मैं समझा, मैं समझा, मैं समझा, खूब समझा आज तेरी प्रीत नागिन की। बता 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 कहां सीखी है तूने? हाय पापिन, ये रीत नागिन की। बेटा, तुम नहीं जानते मैंने कितनी कठिनाई से 2 वरदान पाए हैं। वरदान? इसे तुम वरदान कहती हो? इस वरदान को मांगते हुए तुम्हारी जिह्वा ना कट गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े ना पड़ गए? माता जी, ये कैसा गुल खिलाया है, नगर सूना बनाया है। ये कैसा गुल खिलाया है, नगर सूना बनाया है। दुर्भागिन पापिन बरत मर
सारी चेष्टा निसफल जाएगी। और क्या मंथरा भी अपने परिश्रम का पुरस्कार न पाएगी? क्रोध से भरे शत्रुघ्न जी, ओ दुष्टा चंडाली, तूने ही राम को वन भिजवाया है, तूने इस वंश का नाश कराया है। ले तेरा इनाम। शत्रुघ्न जी ने एक लात मारी, वह चिल्लाती हुई मुख के बल जमीन पर गिरी। जाने दो भाई, स्त्रियों को मारना हमारे संस्कारों में नहीं। बेटा भरत, अब इन सब बातों को छोड़ो और आराम से राजगद्दी संभालो। राज करूं? राम को वन में भेजकर राज करूं? माता सीता को वनों में भेजकर राज करूं? यह तू कौन से मुख से कह रही है? यह तेरी कौन सी ममता के बोल हैं? अभागिन, यदि तू माता कौशल्य के कलेजे से पूछती, यदि तू माता सुमित्रा के मन से पूछती, तो तुझे पता चल जाता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। तूने अपनी संतान को धोखा दिया, तूने अपने सुहाग पर लात मारी, तूने अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया। याद रख, यदि तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा है, तो यह भरत भी अपनी राम भक्ति को कदापि न छोड़ेगा। माता जी, हो गया होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में राम का सेवक चलाब, राम के अनुराग में। भरत जी और शत्रुघ्न जी दुखी होते हैं, अपनी माता को कहते कि हे माँ, तुमने जो आज किया वह उचित नहीं है। तदुपरांत महल की ओर प्रस्थान करते हैं।